बी किधर है बाबू, अंदर, तो मैंने ये अंदर बना दिया, ठीक है। अभी किधर है बाबू, उधर, देख लो आप फोटो में, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ क्या लिखूंगा बाबू, भी बी साइन कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। कोई दिक्कत इस बात से? और मैंने आपको ये भी बता रखा था डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे बाबू, कैसे, ये भी हो गया बाबू, और बी किधर है बाबू, अंदर की तरफ, किधर हमारा गया अंदर, थंब किधर है बाबू हमारा, ऊपर की तरफ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऊपर की तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन है, भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई दिक्कत इस बात से बाबू, ठीक है। ये थोड़ा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी बात आ गई। और डायरेक्शन किधर है बाबू, ऊपर। एल भी क्या है बाबू, एक वेक्टर है, तो एल का कोई डायरेक्शन हमें दे नहीं रखा है, तो आप क्या करिएगा, सुविधा अनुसार मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऊपर है, तो एल वेक्टर भी क्या मान लीजिएगा बाबू, ऊपर ही मान लीजिएगा। आ रही बात समझ में? दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे, इसका मतलब क्या लिखूंगा बाबू मैं, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ एल वेक्टर लिख लेता हूँ और यहाँ क्या लिख देता हूँ बाबू, वी बी, क्योंकि साइन 90 कितना होता है बाबू, 1 होता है। फिर एल क्या लिखूंगा बाबू, एल कॉस थीटा, थीटा कितना लिखूं बताओ जरा, 0 डिग्री लिखो। कोई दिक्कत इस बात से? इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया बाबू, भी एल। इससे हमको ये मालूम चल गया कि तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या थे बाबू, परपेंडिकुलर थे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो आप बचने के लिए जनरलाइज केस वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उन दोनों का जो डायरेक्शन आएगा वो एल वेक्टर के साथ क्या लेना है बाबू, डॉट लेना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इसमें बताइए जरा क्या करूं मैं, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं फॉर्मूला लिख दूं कि आपको याद हो जाए। E इज इक्वल टू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट क्या ले लो बाबू, एल वेक्टर, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए बाबू, बी किधर है बाबू, भी किधर है बाबू, उधर ही, दोनों एक दूसरे सेम साइड में है, सेम साइड में, इसका मतलब कितना डिग्री होगा बाबू, 0 डिग्री होगा। अब मैं लिख दो वी बी साइन 0 डिग्री। अब बाबू साइन 0 कितना होता है बाबू, 0 होता है, इसका मतलब आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ई की वैल्यू क्या होगी बाबू, 0 होगी।